हेलो गाइस। आज हम हॉस्पिटल वोकेबलरी लेकर आए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। सो प्लीज़ आफ्टर वॉचिंग अ वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। गिडी या फिर कह सकते हैं डिजी, चक्कर। देखिए इसका मतलब होता है कि जब आपका सिर घूमना शुरू हो जाता है और आपको लगता है आप बेहोश होने वाले हैं, तो उस चीज़ को कहते हैं गिडी या फिर डिजी। सेंटेंस है आई एम फीलिंग गिडी ड्यू टू वीकनेस। कमज़ोरी के कारण मुझे चक्कर आ रहे हैं, या कह सकते हैं कमज़ोरी के कारण मुझे चक्कर आ रहा है। फेंट या फिर कह सकते हैं फॉल अनकॉन्शियस, बेहोश होना। सेंटेंस है द पेशेंट हैज़ फेंटेड, मरीज बेहोश हो गया है। लाई डाउन, लेटना। सेंटेंस है दे मेड द पेशेंट लाई डाउन ऑन द स्ट्रेचर, उन्होंने मरीज को स्ट्रेचर पर लेटाया। देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं इस तरह भी स्ट्रेचर होता है, एक होता है व्हील के साथ जिसके साथ जो पहिए लगे होते हैं। हॉर्सनेस, कर्कशता, स्वर बैठना, या कह सकते हैं फटापन। देखिए इसका मतलब होता है कि जब आपकी आवाज़ होती है जो बैठ जाती है, या कह सकते हैं आपकी आवाज़ में फटापन आ जाता है, आपकी आवाज़ फटना शुरू हो जाती है, तो उस चीज़ को कहते हैं हॉर्सनेस। सेंटेंस देख लेते हैं। ही हैज़ अ स्लाइट हॉर्सनेस इन हिज थ्रोट, उसके गले में हल्की सी कर्कशता है, या कह सकते हैं उसके गले में हल्का सा फटापन है। दूसरा सेंटेंस है ही इज़ सफरिंग फ्रॉम हॉर्सनेस, वो स्वर बैठने से पीड़ित है। स्टाई, बिलनी। देखिए इसका मतलब होता है कि जो हमारी आईलिड होती है, कहने का मतलब जो हमारी पलक होती है वो लाल होकर इन्फेक्शन से सूज जाती है, उस चीज़ को कहते हैं बिलनी। सेंटेंस है ही हैज़ अ स्टाई, उसे बिलनी हो गई है। कॉन्जेनिटल, जन्मजात। देखिए इसका मतलब होता है कि जो चीज़ जन्म से ही हो। सेंटेंस है ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कॉन्जेनिटल डेफनेस, वो जन्मजात बहरेपन से पीड़ित है, या फिर कह सकते हैं वो जन्म से ही बहरेपन से पीड़ित है। स्क्वेंट, बेंगापन। देखिए इसका मतलब होता है कि जब आँख की जो बीमारी होती है उसमें जो आँखों की डायरेक्शन होती है वो अलग अलग डायरेक्शन में होती है। कहने का मतलब अगर एक लेफ़्ट साइड है तो दूसरी सीधी भी हो सकती है और राइट साइड भी हो सकती है। सेंटेंस है ही वॉज बॉर्न विथ स्क्वेंट, वो बेंगेपन के साथ पैदा हुआ था, या कह सकते हैं वो बेंगेपन के साथ पैदा हुआ। कॉन्टेजियस, संक्रामक। देखिए इसका मतलब होता है कि ऐसी बीमारी जो छूने से हो जाती है, जैसे कि हम किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति को, या कह सकते हैं किसी इन्फेक्टेड चीज़ को टच करते हैं तो वो बीमारी हमें हो जाती है। सेंटेंस है कोविड-19 इज़ अ कंटेजियस डिजीज़, कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है। ऑइंटमेंट, मरहम। सेंटेंस है शी पुट ऑइंटमेंट ऑन हिज वूंड, उसने उसके ज़ख्म पर मरहम लगाई, या कह सकते हैं उसने उसके घाव पर मरहम लगाई। हैव अ फीवर, बुखार होना। सेंटेंस है आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव गॉट अ फीवर, इसका भी सेम ही मीनिंग है। फीवरिश, बुखार से ग्रस्त। सेंटेंस है ही इज़ अ फीवरिश चाइल्ड, वो एक बुखार से ग्रस्त बच्चा है। हैव अ कफ, खांसी होना। सेंटेंस है ही हैज़ अ कफ, उसे खांसी है। दूसरा सेंटेंस है ही हैज़ गॉट अ कफ, इसका भी सेम ही मीनिंग है जो पहले सेंटेंस का है। माइल्ड कफ, हल्की खांसी। सेंटेंस है समटाइम्स आई हैव अ माइल्ड कफ, कभी कभी मुझे हल्की खांसी हो जाती है। दूसरा सेंटेंस है आई हैव हैड दिस कफ फॉर अ वीक, मुझे यह खांसी एक हफ्ते से है। हैव अ सोर थ्रॉट, गला दुखना। सेंटेंस है आई हैव अ सोर थ्रॉट, मेरा गला दुख रहा है। हम इसे ऐसे बना सकते हैं माई थ्रॉट इज़ सोर, इसका भी सेम ही मीनिंग है। अगर आपने कहना हो कि मेरी आंखें दुख रही है तो कह सकते हैं माई आईज आर सोर। अगर आपने कहना हो मेरी आंखें लाल हैं तो कह सकते हैं माई आईज आर ब्लड शॉट। हैव अ कोल्ड, जुकाम होना। सेंटेंस है
आई हैव अ कोल्ड या कह सकते हैं आई हैव गोट अ कोल्ड, मुझे जुकाम है। दोनों का सेम ही मीनिंग है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हेडेक सिर दर्द, सेंटेंस है ही हैज़ अ हेडेक, उसका सिर दर्द है या कह सकते हैं उसे सिर दर्द है। दूसरा सेंटेंस है ही हैज़ गॉट अ हेडेक, इसका भी सेम मीनिंग है, आप दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हैं। स्टमक एक पेट दर्द, सेंटेंस है आई हैव अ स्टमक एक, मेरा पेट दर्द है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव गॉट अ स्टमक एक। होट गर्म, सेंटेंस है माई फोरहेड इज होट, मेरा माथा गर्म है। टेम्परेचर तापमान, सेंटेंस है टेम्परेचर ऑफ माई बॉडी इज़ हायर दैन यूजुअल, मेरी बॉडी का टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा है। फील, देखिए इसका मीनिंग आप सबको पता होगा कि महसूस करना होता है, लेकिन जब हम डॉक्टर के जाते हैं तो कैसे हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस है आई हैव बीन फीलिंग लाइक दिस फॉर 3 days, मैं 3 दिन से इस तरह से महसूस कर रहा हूँ। हैव अ प्रॉब्लम समस्या होना, सेंटेंस है दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव हैड अ प्रॉब्लम लाइक दिस, यह पहली बार है कि मुझे इस तरह की समस्या हुई है। हैव अ स्वेलिंग सूजन होना, सेंटेंस है आई हैव अ स्वेलिंग इन माई लेफ्ट नी, मेरे बाएं घुटने में सूजन है। स्वेल सूजना, सेंटेंस है माई लेफ्ट नी हैज़ स्वेल्ड, मेरा बायां घुटना सूज गया है। दूसरा सेंटेंस है माई फेस हैज़ स्वेल्ड बिकॉज द वॉस्प स्टंग मी, मेरा फेस सूज गया है क्योंकि पीले ततैया ने मुझे डंक मारा। फ्रजाइल कमज़ोर, सेंटेंस है आई एम फीलिंग क्वाइट फ्रजाइल, मैं काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, या कह सकते हैं आई एम फीलिंग क्वाइट वीक, इसका भी सेम ही मीनिंग है। स्ट्रेंथ ताकत, सेंटेंस है आई शुड गेट सम स्ट्रेंथ बैक इन अ कपल ऑफ वीक्स, मुझे कुछ हफ्तों में थोड़ी सी ताकत दोबारा मिलनी चाहिए। हर्ट दर्द करना, सेंटेंस है वेन एवर आई ईट समथिंग माई थ्रोट हर्ट्स अ लॉट, जब भी मैं कुछ खाता हूँ मेरा गला बहुत ज़्यादा दर्द करता है। पेन दर्द, सेंटेंस है आई हैव गोट अ पेन इन माई शोल्डर्स, मेरे कंधों में दर्द है। फील बिटरनेस कड़वापन महसूस करना, सेंटेंस है आई फील बिटरनेस इन माई थ्रोट, मैं अपने गले में कड़वापन महसूस करता हूँ। इंसोम्निया अनिंद्रा रोग, देखिए इसका मतलब होता है कि नींद ना आने की बीमारी। सेंटेंस है आई हैव गॉट इंसोम्निया, मुझे अनिंद्रा रोग हो गया है। हैवी फीलिंग भारी महसूस, सेंटेंस है आई हैव हैवी फीलिंग व्हेन आई ब्रीथ, जब मैं सांस लेता हूँ मुझे भारी महसूस होता है। हार्ड टू ब्रीथ सांस लेने में दिक्कत होना, सेंटेंस है इट्स हार्ड टू ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या कह सकते हैं सांस लेने में दिक्कत है। टच छूना, सेंटेंस है इट हर्ट्स व्हेन आई टच दिस पॉइंट, जब मैं इस जगह को छूता हूँ तो ये दर्द करती है। दूसरा सेंटेंस है प्लीज़ टच इट जेंटली, कृपया इसे हल्के से छुएं। स्क्वीज़ निचोड़ना, या कह सकते हैं दबाना, सेंटेंस है इट फील्स लाइक समवन इज स्क्वीजिंग माई हेड रियली हार्ड, इस तरह से लग रहा है कि कोई मेरे सिर को बुरी तरह से निचोड़ रहा है, या कह सकते हैं बुरी तरह से दबा रहा है। डिटीरियोरेट बिगड़ना, सेंटेंस है माई हेल्थ कंडीशन इज़ डिटीरियोरेटिंग, मेरे स्वास्थ्य का हाल बिगड़ रहा है। हैव फिट्स दौरे पड़ना, सेंटेंस है माई फ्रेंड हैज़ फिट्स, मेरे दोस्त को दौरे पड़ते हैं। दूसरा सेंटेंस है माई नेबर हैज़ एपिलेप्सी फिट्स, मेरे पड़ोसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है माई नेबर हैज़ एपिलेप्सी फिट एवरी मंथ, मेरे पड़ोसी को हर महीने मिर्गी का दौरा पड़ता है। वोमिट उल्टी करना, सेंटेंस है आई जस्ट वोमिटेड एन आवर अगो, मैंने अभी 1 घंटे पहले उल्टी की। दूसरा सेंटेंस है आई फील लाइक इट इज़ कमिंग बैक,
मुझे लगता है ये दोबारा फिर आ रही है। तीसरा सेंटेंस है आई एम गोइंग टू वॉमिट वन मोर टाइम। मैं एक बार फिर उल्टी करने जा रहा हूँ। नोज़िया, मिचली। देखिए इसका मतलब होता है कि ऐसे लगना कि आपको उल्टी आने वाली है, या कह सकते हैं ऐसी अवस्था कि आपको फील होना कि मुझे उल्टी आ जाएगी। सेंटेंस है आई एम फीलिंग नोज़िया। मुझे मिचली हो रही है। नोजिएट, मिचली पैदा करना। सेंटेंस है दैट स्मेल नोजिएटेड मी। उस गंध ने मुझे मिचली पैदा कर दी। एक्यूट, तेज। सेंटेंस है आई हैव एन एक्यूट पेन इन माई स्टोमक। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है। टायरिंग, थका हुआ। सेंटेंस है आई एम ऑलवेज इन अ टायरिंग स्टेट। मैं हमेशा थकी हुई अवस्था में रहता हूँ। फ्रैक्चर, तोड़ लेना, या कह सकते हैं तोड़ देना। इसका एक और मीनिंग होता है अस्थि भंग। सेंटेंस है आई हैव अ फ्रैक्चर्ड बोन। मेरी हड्डी टूटी हुई है, या कह सकते हैं आई हैव अ ब्रोकन बोन। इसका सेम मीनिंग है। दूसरा सेंटेंस है आई हैव ब्रोकन माई रिस्ट। मैंने अपनी कलाई तोड़ ली है, या कह सकते हैं मेरी कलाई टूट गई है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सस्टेन्ड मल्टीपल फ्रैक्चर्स इन अ कार एक्सीडेंट। उसके एक कार एक्सीडेंट में कई अस्थिभंग हुए थे। अस्थि का मतलब होता है बोन, हड्डी। पुट अ कास्ट, प्लास्टर लगाना। सेंटेंस है दे पुट अ कास्ट ऑन हिज शोल्डर। उन्होंने उसके कंधे पर प्लास्टर लगाया। स्लिंग, गल पट्टी, या कह सकते हैं तिकोनी पट्टी। सेंटेंस है यू विल हैव टू पुट योर आर्म इन दिस स्लिंग फॉर अ वीक। तुझे अपनी बाजू इस तिकोनी पट्टी में एक हफ्ते के लिए रखनी पड़ेगी। हैव एन एक्सरेज, एक्सरे करवाना। सेंटेंस है आई एम गोइंग टू हैव एन एक्सरे। मैं एक्सरे करवाने जा रहा हूँ, या हम ऐसे भी कह सकते हैं आई एम गोइंग फॉर एक्सरे। इसका भी सेम ही मीनिंग है। दूसरा सेंटेंस है आई हैव टू गेट एन एक्सरे। मुझे एक्सरे करवाना पड़ेगा। टेस्ट, जांच करना। सेंटेंस है आई एम गोइंग टू गेट माई हार्ट टेस्टेड। मैं अपने दिल की जांच करवाने जा रहा हूँ, या कह सकते हैं मैं अपने हृदय का टेस्ट करवाने जा रहा हूँ। स्क्रीन, जांच करना। सेंटेंस है द डॉक्टर स्क्रीन्ड माई बॉडी। डॉक्टर ने मेरे शरीर की जांच की। चेकअप, संपूर्ण डॉक्टरी जांच। सेंटेंस है आई हैव कम हेयर फॉर चेकअप। मैं जहाँ पर संपूर्ण डॉक्टरी जांच के लिए आया हूँ। ड्रेस, मरहम पट्टी करना। सेंटेंस है द नर्स ड्रेस्ड द वुंड्स ऑफ द पेशेंट। नर्स ने मरीज के जख्मों पर पट्टी की, या कह सकते हैं नर्स ने मरीज के जख्मों पर मरहम पट्टी की। फील द पल्स, या कह सकते हैं चेक द पल्स, नब्ज देखना। सेंटेंस है द डॉक्टर फेल्ट हिज पल्स। डॉक्टर ने उसकी नब्ज देखी। हैव अ टेस्ट, जांच करवाना। सेंटेंस है आई हैड अ कोरोना वायरस टेस्ट। मैंने कोरोना वायरस टेस्ट करवाया, या कह सकते हैं मैंने कोरोना वायरस की जांच करवाई। टर्न आउट, पाया जाना। सेंटेंस है माई कोरोना टेस्ट टर्न आउट नेगेटिव। मेरा कोरोना टेस्ट नेगेटिव पाया गया। एनेस्थीसिया, ड्रग, बेहोशी की दवाई। देखिए यहाँ पर बेहोशी की दवाई का मतलब है कि किसी चीज़ को सुन्न करने की दवाई। फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्टर किसी की सर्जरी करने जा रहा है, या कह सकते हैं ऑपरेशन करने जा रहा है, वो क्या करेगा इस दवाई को देकर उस पार्ट को सुन्न कर देगा जहाँ पर सर्जरी होनी है, या कह सकते हैं ऑपरेशन होना है। इसमें जो मरीज होता है उसे फुल जो कह सकते हैं होश होती है, वो बेहोश नहीं होता है, लेकिन जहाँ पर सर्जरी या ऑपरेशन होता है वो चीज़ सुन्न हो जाती है। सेंटेंस है बिफोर ऑपरेशन द पेशेंट इज़ एडमिनिस्ट्रेड एन एनेस्थीसिया ड्रग। ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोशी की दवाई दी जाती है, जहाँ कह सकते हैं सुन्न करने की दवाई दी जाती है।